आज की डेट में जब एक गोलगप्पा वाला भी डिजिटल पेमेंट लेने लग गया है, तो ऐसे में फिर ये पॉलिटिकल पार्टियां कैश में डोनेशन क्यों ले रही हैं? इनके कैश में डोनेशन पर रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए? तो एक मैंने ये भी पीआईएल फाइल किया हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टियां 100% कैशलेस होनी चाहिए। इनको 1 रुपये न तो कैश में डोनेशन लेना चाहिए, न 1 रुपये कैश में खर्च होना चाहिए। एक मेरी और भी पीआईएल है कि पॉलिटिकल पार्टियां आरटीआई के दायरे माननी चाहिए। एक मेरी और भी पीआईएल है कि 1 नेशन 1 वोटर लिस्ट होनी चाहिए। भाई सबके लिए, पार्षद के लिए अलग वोटर लिस्ट, प्रधान के लिए अलग वोटर लिस्ट, विधानसभा के लिए अलग वोटर लिस्ट, लोकसभा के लिए अलग वोटर लिस्ट क्यों? 1 नेशन वोटर लिस्ट हो सकती है। आज की डेट में हर साल नई नई वोटर लिस्ट बनती रहती है। बेचारे जो अध्यापक हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो हर साल जो है वो अपना काम कम करते हैं, वोटर लिस्ट ज़्यादा बनाते रहते हैं। आखिर फंडिंग के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं है? ब्लैक मनी का जो पूरा खेल चल रहा है, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। मुफ्तखोरी बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि ये 75 साल पुराने कानून में मुफ्तखोरी रोकने का कोई प्रावधान नहीं। एक स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो नहीं बना है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने स्टाइल में मैनिफेस्टो बनाती है। कोई 3 पेज का मैनिफेस्टो बनाती है, कोई 20 पेज का मैनिफेस्टो बनाती है। कोई हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं बनाया कि मैनिफेस्टो में क्या क्या लिखना ज़रूरी है। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो संवैधानिक इश्यूज़ हैं, जो लिखना चाहिए कि शिक्षा के लिए क्या करेंगे, चिकित्सा के लिए क्या करेंगे, स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे, लाइन ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, न्याय देने के लिए क्या करेंगे, वो कुछ नहीं लिखते। बस सब मुफ्त का वादा करती हैं और चुनाव जीत लेती हैं। इसलिए एक मेरी पीआईएल ये भी है कि स्टैंडर्ड एक मैनिफेस्टो होना चाहिए। फ्रीबीज़ को डिफ़ाइन करना चाहिए और फ्रीबीज़ को कंट्रोल करने का प्रावधान होना चाहिए। मेरा मानना है कि जितने अभी तक रिपोर्ट बनी इलेक्शन कमीशन पे, इलेक्शन रिफॉर्म के लिए, वो कोई भी रिपोर्ट आज तक पार्लियामेंट में टेबल पे नहीं हुई। दुनिया का सबसे बेहतरीन जो जुडिशियल कमीशन था, जिसमें 11 लोग थे, जिसमें 4 तो जजेस थे। जस्टिस सरकारिया थे, जस्टिस जीवन रेड्डी थे, जस्टिस पुनैया थे, जस्टिस वेंकटचलैया थे। 2 अटॉर्नी जनरल, सोली सोराब जी थे, के परासरन साहब थे, सुभाष कश्यप था आपसे, पीए संगमा साहब थे। उस कमीशन ने इतना शानदार एक अपनी रिपोर्ट दिया था सन 2002 में, आज तक वो पार्लियामेंट में टेबल नहीं हुई। ला कमीशन ने कई सुझाव दिए इलेक्शन रिफॉर्म के लिए, वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन बार-बार कह रहा है, वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल नहीं हुई। वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का आज तक प्रावधान हुआ नहीं, इसलिए फेक वोटर आईडी बनते चले जा रहे हैं। बोगस वोटर आईडी बनवाने को गंभीर अपराध बनाया नहीं है, तो लोग 10-10, 20-20 बोगस वोटर आईडी बनवाते जा रहे हैं। मेरा मानना है ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, जो 75 साल पुराना है, अब समय आ गया इसको ख़त्म किया जाए। एक नई भारतीय चुनाव संहिता बनाई जाए। नई भारतीय चुनाव संहिता में चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट भी होनी चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एक मिनिमम एक एग्ज़ाम होना चाहिए, जिससे कम से कम अनपढ़ अनाड़ी गंवार टाइप के लोग पार्षद प्रधान न बन पाएँ, सांसद विधायक न बन पाए। जो नई भारतीय न्याय संहिता, भारतीय चुनाव संहिता बननी चाहिए, इसमें एक व्यक्ति को 2 जगह से चुनाव लड़ने पे भी रोक लगनी चाहिए। भाई जब एक आदमी 2 जगह से वोट नहीं दे सकता, तो 2 जगह से चुनाव